अब देखिए, ये बात तो तय है कि कानूनी और राजनीतिक तौर पर सिद्धारमैया की मुश्किलें आज के हाईकोर्ट के फैसले के बाद बढ़ गई हैं। सिद्धारमैया के ऊपर पार्टी के अंदर से भी प्रेशर है, विपक्ष भी दबाव बना रहा है, लेकिन सिद्धारमैया अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। जिस जमीन की बात हो रही है वो जमीन तो उन्होंने वापस कर दी थी। लेकिन इस पूरे मामले की बैकग्राउंड तो समझ लेते हैं। असल में जिस जमीन को लेकर घोटाले का इल्जाम लग रहा है वो करीब 3.5 एकड़ जमीन सिद्धारमैया के ब्रदर इन लॉ ने 2010 में उस वक्त खरीदी थी जब सिद्धारमैया कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। इस जमीन को सिद्धारमैया के ब्रदर इन लॉ ने अपनी बहन यानी सिद्धारमैया की वाइफ पार्वती को गिफ्ट कर दिया। मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस जमीन को एक्वायर किए बिना यहां देवनूर स्टेज 3 लेआउट को डेवलप कर दिया। जब कर्नाटक में बसवराज बोम्मई की बीजेपी सरकार थी, उस वक्त 2022 में इसी जमीन के बदले सिद्धारमैया के वाइफ ने साउथ मैसूरू के पॉश इलाके में अलग अलग प्लॉट्स के रूप में 38,283 स्क्वायर मीटर जमीन ले ली। अब सिद्धारमैया पर आरोप है कि गांव की जमीन के बदले उन्होंने मैसूर के पॉश इलाके में कई गुना महंगी जमीन ले ली। सिद्धारमैया पर पारिवारिक संपत्ति के डॉक्यूमेंट्स में जालसाजी का भी आरोप है। सिद्धारमैया पर यह आरोप भी है कि जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी उनके ब्रदर इन लॉ ने 3.5 एकड़ जमीन गैर कानूनी तरीके से खरीदी थी। हालांकि जब यह विवाद बढ़ा तो सिद्धारमैया ने जमीन सरकार को वापस कर दी, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंच गया और आज हाई कोर्ट ने भी सिद्धारमैया के खिलाफ फैसला सुना दिया। इसलिए बीजेपी प्रोएक्टिव है, उनका इस्तीफा मांग रही है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार भी चाहते हैं कि सिद्धारमैया इस्तीफा दें और इससे डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन डीके शिव कुमार फिलहाल इस मामले से खुद को दूर रखना चाहते हैं। इसलिए आज हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद डीके शिव कुमार सबसे पहले सिद्धारमैया से मिलने पहुंचे और फिर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं। सिद्धारमैया कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। There is no question. My chief minister has not done anything wrong. कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरे मुख्यमंत्री ने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो किसी घोटाले में शामिल नहीं है। यह हमारे और देश के सभी विपक्षी नेताओं के खिलाफ बीजेपी की राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। इसलिए जब मेरे मुख्यमंत्री ने कुछ गलत नहीं किया, बीजेपी उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में हम उनके साथ हैं। वो देश, पार्टी और राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे सारे नेताओं के साथ बड़ी साजिश हो रही है। मैंने भी ऐसी ही साजिश का सामना किया। क्या मैं इससे साफ होकर बाहर नहीं आया? मेरे ऊपर लगाए आरोप गलत साबित हुए, इसलिए हम लड़ेंगे। हम कानून का सम्मान करते हैं, हमें न्याय मिलेगा। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी के पुराने नेता, राज्यसभा के सांसद लहर सिंह ने कहा कि डीके शिव कुमार का सिद्धारमैया के साथ खड़े होने का दावा सिर्फ दिखावा है, नकली है। लहर सिंह ने कहा उनके पास इस बात की पक्की जानकारी है कि कांग्रेस में कई लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि सिद्धारमैया इस्तीफा दें और वो उनकी जगह मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करें। जो माननीय राज्यपाल पर राज्य सरकार ने जो दबाव बनाया है, उनको धमकाने की कोशिश की है, उनका अपमान करने की कोशिश किया है, इसके लिए मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को अविलंब और कांग्रेस पार्टी को भी राज्यपाल से क्षमा मांगनी चाहिए। ये मेरी मांग है। सिद्धरामैया जी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। लीगल फाइट इस्तीफा देने के बाद भी की जा सकती है और ये रिजेक्शन देना या नहीं देना ये उनका अपना है, लेकिन उसमें सत्ता में बने नहीं रह सकते हैं। और मैं दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में ही 3-4 लोग तैयार बैठे हैं शपथ ग्रहण करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि हमारी मांग के बिना भी कांग्रेस में आंतरिक दबाव इतना बढ़ेगा कि उनको तुरंत शाम तक इस्तीफा देना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। लहर सिंह की बात को कर्नाटक के मंत्री रामालिंगा रेड्डी ने खारिज कर दिया। रामालिंगा रेड्डी ने कहा अभी तो सिर्फ सिंगल बेंच ने राज्यपाल के फैसले को सही ठहराया है। सिद्धारमैया पर आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। उन पर करप्शन का कोई आरोप इतने लंबे पॉलिटिकल करियर में कभी नहीं लगा, इसलिए पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। He is a clean and chief minister. We don't find a chief minister like this.
सिद्धरमैया साफ सुथरी छवि के मुख्यमंत्री हैं। हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। अब सिंगल बेंच ने राज्यपाल के फैसले को सही ठहराया है, लेकिन डबल बेंच है, फुल बेंच है, सुप्रीम कोर्ट है। हम लड़ेंगे। बीजेपी के लोग सबसे भ्रष्ट हैं। सिर्फ देश में नहीं, दुनिया में सबसे भ्रष्ट लोग बीजेपी के हैं। उन्हें सिद्धरमैया से इस्तीफा मांगने का नैतिक अधिकार नहीं है। पूरी कांग्रेस ही नहीं, कैबिनेट, सारे विधायक और हाईकमान सिद्धरमैया के साथ खड़े हैं। लेकिन कोर्ट का फैसला मुख्यमंत्री के खिलाफ आने के बाद बीजेपी अब सड़कों पर उतर गई है। हुबली में आज सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। कर्नाटक असेंबली में विपक्ष के उपनेता अरविंद वेल्लद ने प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मांग की कि सिद्धरमैया को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि बीजेपी पर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाकर सिद्धरमैया अब बच नहीं सकते। मुख्यमंत्री को कोर्ट के फैसले को मानकर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में प्रोटेस्ट करेंगे। भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के खिलाफ पिछले 2-3 महीनों से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हर बार मुख्यमंत्री जी कुछ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है हमारा, ऐसे हमारे ऊपर आरोप कर रहे थे। लेकिन माननीय राज्यपाल जी जो सैंक्शन प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन दिए थे, उसके खिलाफ भी भड़का रहे थे मुख्यमंत्री जी खुद। लेकिन आज राज्य के उच्च न्यायालय कर्नाटक हाई कोर्ट आज के जजमेंट में क्लियरली बताया है जो भी राज्यपाल ने निर्णय लिया है वो पूरा सही है। सो मुख्यमंत्री जी को ये जजमेंट को मानते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन आजकल के जमाने में कोई मुख्यमंत्री करप्शन के इल्जाम लगने के बाद इस्तीफा नहीं देता। केस चलने की परमिशन मिल गई इसलिए सिद्धरमैया इस्तीफा दे देंगे, इसकी उम्मीद भी किसी को नहीं करनी चाहिए। आजकल तो मुख्यमंत्री महीनों महीनों जेल में रहते हैं पर इस्तीफा नहीं देते, मौके का इंतजार करते हैं। कर्नाटक में ऊपर से यह दिखाई दे रहा है कि यहां बीजेपी के नेता बड़े खुश हैं। सिद्धरमैया फंस गए हैं, अब उनके सिर पर तलवार लटकी रहेगी। लेकिन यह खुशी दिखावटी है, बीजेपी को इससे कुछ नहीं मिलने वाला। असली खुशी तो डीके शिव कुमार को होगी। सिद्धरमैया अगर गए तो उन्हीं का नंबर आएगा। शिव कुमार कब से मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और यह कोई सीक्रेट नहीं है कि कर्नाटक में कांग्रेस डीके शिव कुमार की लीडरशिप में चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस की चुनाव की रणनीति, कैंपेन और पैसा सब डीके शिव कुमार का था। राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा भी किया था, लेकिन चुनाव के बाद सिद्धरमैया अड़ गए। कांग्रेस को पार्टी में टूट का डर था, इसलिए डीके शिव कुमार को लोकसभा चुनाव तक इंतजार करने के लिए कहा गया। अब लोकसभा चुनाव भी बीत गया, लेकिन सिद्धरमैया अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद डीके शिव कुमार की उम्मीद फिर जगी होगी। लेकिन सिद्धरमैया ने घाट घाट का पानी पिया है, उन्हें हटाना इतना आसान नहीं होगा।